नमस्कार मित्रों, मैं कृष्ण कुमार दीक्षित चक्रव्यूह के वीडियो के इस अंक में आपको ये बताऊंगा कि आप चक्रव्यूह का निर्माण कैसे कर सकते हैं। आइए अब हम चक्रव्यूह बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। चक्रव्यूह बनाने के लिए आप एक स्केल ले लीजिए और एक धन का चिन्ह बनाइए। ये 5 इंच की एक रेखा ले लिया और 2.5 इंच पर इसका निशान लगा लिया और इस तरह एक धन बना लिए। इसमें 5 इंच की ये रेखा है, 5 इंच की ये रेखा है और बीच में कट रही है। इसके बाद इन 4 क्वाड्रेंट में 4 चंद्रमा बना लीजिए। चंद्रमा के बीच में तारा भी बना लीजिए। फिर से समझिए कि 5 इंच की एक रेखा खींची लंबवत और क्षैतिज रेखा 5 इंच की खींची जो बीच में 2.5 इंच पे कट रहे हैं और ये 4 क्वाड्रेंट बच गए, चतुर्थांश बच गए। इनमें एक चंद्रमा बनाया और तारा बनाया, एक चंद्रमा बनाया, तारा बनाया और एक चंद्रमा बनाया, तारा। इस प्रकार के 4 चंद्रमा, 4 तारे और ये 4 रेखाएं हैं जो लंबवत में हैं। अब ध्यान दीजिए कि हमें इस चंद्रमा के ये ऊपर वाले चंद्रमा का ये छोर इससे मिला देना है, इस रेखा से। अब इसके बाद ये तारा जो है इससे आगे बढ़ते हुए इसके चंद्रमा के कोने से मिला देना है। इसी तरह इस चंद्रमा का दूसरा कोना जो है मिला के इस तारे तक ले आना है और इस रेखा का ये हिस्सा इस चंद्रमा के कोने से। इसी तरह पूरा करेंगे हम। अब चंद्रमा का ये कोना जो है अब ये तारे को चंद्रमा के बाद चंद्रमा के कोने का ये तारा जो है इसको गोला खींचते हुए इस कोने से एक पीछे रहता है, समझिए। अब ये आखिर में जो ये डंडा है इसको मिला देंगे तो ये आपका चक्रव्यूह बन गया। ये चक्रव्यूह का प्रवेश द्वार है। फिर समझिए, एक लंबवत रेखा, एक पड़ी हुई रेखा, बीच में धन कट रहे हैं, धन का चिन्ह बन गया। ये 4 चंद्रमा और 4 तारे। तो ये जो हिस्सा है चंद्रमा का इस रेखा से मिलेगा, ये इस रेखा से मिलेगा, ये इस रेखा से मिलेगा। तो ये जो चक्रव्यूह है इसका बृहद रूप आपके सामने ये है। अब इसको भेदने की मैं तरीके बता रहा हूं। ये चक्रव्यूह का प्रवेश द्वार है। यहां पर जहां पर जयद्रथ था तो जयद्रथ ने अभिमन्यु को तो घुस जाने दिया क्योंकि अभिमन्यु भेदना जानता था, लेकिन अभिमन्यु के साथ जो युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव और भीम लड़ने आए थे उनको सबको मार के भगा दिया क्योंकि ये लोग चक्रव्यूह में घुसना जानते नहीं थे। तो अब अभिमन्यु यहां चल रहा है और जयद्रथ के विरोध के बावजूद भी अभिमन्यु इधर चलता रहा। ये पहले दरवाजे से घुसा और इस तरफ, यहां ये दोनों तरफ की सेनाएं हैं तो इस सैनिक के मुंह इधर है, इस सैनिक का मुंह इधर है। अब ये चला जा रहा है दोनों सैनिकों, सबको, दोनों ओर के सैनिकों को परास्त करते हुए। अब पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा आ गया। पहला दरवाजा ये था, दूसरा दरवाजा ये। जब ये यूं मुड़ गया तो सैनिकों ने अपना मुंह इस तरफ कर लिया। तो एक सैनिक इधर भी लड़ रहा था, अब जब वो इधर आ गया तो इधर चलने लगे।
इस तरह दोनों तरफ की सेनाओं से लड़ता हुआ ये दीवार सैनिकों की दीवार है, इस तरह चलता हुआ अब आ गया। अब जब इस तरफ आ गया तो ये सैनिक जो इधर लड़ रहा था अब वो इधर से लड़ने लगा, तो शत्रु पक्ष को सफलता मिलती है, इसीलिए इसको भेदना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह अभिमन्यु बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। यहां के बाद इस दरवाजे पर पहुंचा वो। हर दरवाजे पर एक महारथी तैनात था जिससे कि अभिमन्यु को लड़ना पड़ता था। इसी तरह पार करते हुए अब ये इस दरवाजे पर आया, यहां चलता रहा। अभिमन्यु चला जा रहा है। अब ये जब ये 7वें दरवाजे पर आया तो उसको मालूम नहीं था कि अब कैसे इसको पार करना है। तब जब ये लड़ रहा था तो 7 महारथियों ने, जिसमें कर्ण था, दुशासन, दुर्योधन था, द्रोणाचार्य थे, सब ने मिल करके अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया और यहां पर सब ने मिल करके उसकी हत्या कर दी। अब जब हत्या करने के बाद ये जयद्रथ ने अभिमन्यु के सर पर पैर रख दिया, अभिमन्यु की लाश पर पैर रख दिया। ये युद्ध के नियम के विपरीत था। तो जब अर्जुन युद्ध के बाद आया तो उसको पता चला कि जयद्रथ ने हमारे बेटे के लाश पर सर रख के पैर रखा था, तो उसने कसम खाई कि मैं अगले दिन सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध न कर पाया तो मैं स्वयं चिता में हो जाऊंगा। तो मित्रों, निवेदन है कि चक्रव्यूह के इस वीडियो को आप मन से सुने, श्रवण करें और इसको आत्मसात करें तथा इस वीडियो को दूसरे को शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया भी इस संबंध में दें। धन्यवाद।